Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is decimal fractions. तो अभी हम डेसिमल फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट एंड उसकी वजह से हमारे नंबर्स में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. तो चलिए देखते हैं. ओके सो सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस. We have learned about the fractions. Now we will learn about some specific fractions with the denominator 10, 100, 1000, 10,000. मीन्स यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स होने चाहिए 10, 100, 1000, 10,000. तो वो क्या होता है सिंपली डेसिमल फ्रैक्शंस. अब देखिए 1/10 लिखा हुआ है तो उसको 1/10 बोलते हैं या फिर 0.1. तो यहाँ पे हो गया 1 डेसिमल प्लेस. यहाँ पे 1/100 दैट इज 1/100 एंड इसको क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 0.01. तो ये कितने डेसिमल प्लेस हो गए 2. तो जितनी जीरोस आते हैं उतने ही हमारे पास यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस चेंज हो जाते हैं. ओके सो यहाँ पर आता है प्लेस वैल्यू चार्ट पर. सो देखिए यहाँ पर आता है आपके पास डेसिमल पॉइंट ही हो गया हमारे पास. यहाँ पे लिखा है वंस, टेंस, हंड्रेड्स. देन राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. ओके चलिए उसके बाद आगे देखते हैं. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन अ नंबर लाइन. तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पर कितना है ये 0 मीन्स 0 बाय एनी नंबर दैट इज 0 एंड यहाँ पर 10/10 के लिए हम क्या लिखेंगे 1.0. तो उसके बीच में 0.1, 0.2 जैसे हमारे पास डिनोमिनेटर्स थे हम उतने ही पार्ट्स में यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. ठीक है चलिए नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स. सो जो भी आपके पास फ्रैक्शन होगा अगर आपके पास 10 है तो आप 1 डेसिमल प्लेस यूज़ करेंगे. अगर 100 होता तो 2 डेसिमल प्लेस. और अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ्रैक्शन है जो जिसमें 10 नहीं आ रहा तो आप कैसे ना कैसे करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज़ करके उसको 10 में, 100 में, 1000 में जिसमें चेंज कर सकते हो उसमें चेंज करेंगे देन सॉल्व करेंगे. आगे so here we are having our exercise 5.1 question number 1. Write the common fraction and decimal fraction for the shaded part. So यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट. अगर हम यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन 1 2 3 4 5 तो 10. तो यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड कितनी शेड 1 2 3 4 5. दिस इज 5 तो इसको हम कैसे लिखेंगे 0.5. ओके सो देखिए यहाँ पे बोलेगा राइट हैज़ डेसिमल. देखिए देख तो फुल पार्ट हो गया. ठीक है तो 1 2 3 एंड दिस इज 10. सो हो गया 3 उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 13/10 एंड दिस इज 1.3. ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग शेड द स्क्वायर टू मैच द डेसिमल. अब देखिए यहाँ पर 10 है दिस इज 5.5. तो आपको करना है 5 बॉक्सेस को शेड करना है. ठीक है ऐसे नहीं आप किसी को भी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल शोइंग ब्लॉक information given below and write the numbers shown below the table. Okay so here we are in A part. यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 100 blocks, 3 tens blocks and 2 ones blocks and this is 1/10. तो यहाँ पर हम इसकी फिलिंग करनी है. ओके तो हंड्रेड्स में कितने हमारे पास 1, टेंस में कितने हमारे पास 3, वंस में यहाँ पर कितने हो गए 2 और 1/10 कितना हो गया 1. ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल्स. तो हम यहाँ से ले लेते हैं के पार्ट. सो यहाँ पे देखेंगे दिस इज हंड्रेड्स, टेंस, वंस. तो यहाँ पे देखेंगे हंड्रेड्स कितना होगा हमारा इट्स लाइक 489.3. दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 6. शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ओके तो अगर हम इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 17/10. तो इसका मतलब हमें यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज 2. यहाँ पे देखेंगे तो
ये हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा हमारा 1.7। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर। सो यहाँ से हम एक पार्ट पिक कर लेते हैं, सी पार्ट। सो देखिए हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर कस टू 10 मिलीमीटर, और अगर हम 1 मिलीमीटर की बात करें दैट इज़ 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या गिवन है, 84 मिलीमीटर, तो यहाँ पे करेंगे 84/10 सेंटीमीटर। सो दिस इज 8.4 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ सेंटीमीटर आंसर। Okay, now move to question number 11. Write the following decimals as fractions and reduce the fractions to the lowest form. So यहाँ पे आता है C part. अब this is 2.3. डेसिमल रिमूव करेंगे 1 के बाद क्या जाएगा 0 and this is our fraction. इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. Next is write the following decimals in place value table. Okay. तो यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट. सो देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लेसेस में देखेंगे तो यहाँ पर जाए 100 प्लेस, देन टेंस प्लेस, देन वंस प्लेस, देन डेसिमल पॉइंट एंड दिस इज 10th प्लेस. ओके, सो दिस इज 203.9. Okay. Next is 1/10. So this is 1/10th part. Then here we are 100. That is 100th part. Then अगर हम बात करें next, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट इंक्रीज हो गया है. पहले 10th तक था, 100s तक हो गया. तो यहाँ पे हमारे पास 100s में कितने डेसिमल प्लेस होते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस. और अगर थाउजेंड्स की बात करें तो दैट इज़ 1000, दैट इज़ 1/1000. इससे कितने डेसिमल पार्ट शो होते हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस. ओके, तो चलिए देखते हैं. ओके, सो इसके बाद हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 5.2 एंड यहाँ पर हमें बोलेगा गिव द डेसिमल नंबर ऑफ द शेडेड फ्रैक्शन. अब देखिए पूरा बॉक्स है तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो 16/100, तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.16. बिकॉज यहाँ पे 2 0 हैं तो हमने यहाँ पे 2 डेज से पहले डेसिमल प्लेस कर दिए. ओके, चलिए उसके बाद आता है राइट इन डेसिमल नोटेशन. सो यहाँ पर आते हैं एन पार्ट पर. अब देखिए यहाँ पे 3 zeros हैं तो हमें क्या करना है, 3 digits से पहले यहाँ पे डेसिमल प्लेस करना है. ओके, चलिए देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3. यूज डेसिमल टू राइट द नंबर इन द फॉलोइंग. ओके, यूज डेसिमल टू राइट द नंबर्स इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल. तो यहाँ पर देखेंगे हम सी पार्ट. सी पार्ट देखेंगे दैट इज 100 में उसी 75 यहाँ पर मिल गया. ओके, देन वी आर हैविंग 1000.009. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. चलिए नेक्स्ट इज राइट द कॉमन एंड डेसिमल फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट. चलिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 5. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल. तो यहाँ पर देखिए अब हमें वर्ड्स में गिवन है और नंबर्स में लिखना. कहाँ से लिखें, सी पार्ट दैट इज 11 and 32,000. तो यहाँ पे 11 हो गया एंड 32,000 से लिखा है तो 0.032. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. यहाँ से ई पार्ट चूज कर लेते हैं. सो वी आर हैविंग 56, देन पुट अ डेसिमल. 10 प्लेस पर है, 100 प्लेस पर कुछ नहीं है, 1000 प्लेस पर कितना 8. तो ये हो गया हमारा आंसर.
ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7. राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स. तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं. सी पार्ट, दिस इज 4 and this is 9,000s. पहले 4 and 9,000s. ठीक है चले उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म. तो लोएस्ट टर्म की बात चल रही है यहाँ पर. यहाँ से पिक कर लेते हैं हम दिस वन. सो हियर वी आर हैविंग 0.75. सो दिस इज 0.75. इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100. 25 4s are 25, 3 is 75. So our fraction is 3/4. Okay. Next is between which two numbers in the 10th place the number line does each of the following number lie. अब देखिए ऐसे हमारे पास ये है. अगर 10th प्लेस की बात करेंगे तो एक कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनके बीच में ये लाई करेगा. तो 10th प्लेस ही हो गया. दिस इज 0.3. फिर ये आ जाएगा. देन 0.4 के बाद क्या आता है 5. तो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा. ओके तो बस सिंपल था. नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल. तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास होल नंबर्स होंगे वो तो आपके पास सेम रहेंगे, लेकिन जो डेसिमल पार्ट होगा तो ये हो जाएगा 10th. दैट इज 4/10. दिस इज 100th. 1/105. दिस इज 5/1000. नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द डेसिमल्स. तो ये हो गया डिफरेंट. नेक्स्ट इज होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट. यहाँ पर हमें गिवन है. चलिए तो देखिए यहाँ पर आता है नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक डेसिमल्स फ्रैक्शंस. तो आपके पास अगर डेसिमल प्लेसेस सेम है इसलिए यहाँ पे कितने प्लेसेस हैं 2. यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2. तो वो क्या हो गया लाइक डेसिमल्स. अगर अनलाइक डेसिमल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाता है चेंज. जस्ट लाइक 4 1 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस. तो ये क्या कैरी करता है अनलाइक डेसिमल्स. नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स. तो चलिए हम होल नंबर को पहले करेंगे देन उसके बाद. ओके तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो पहले हम होल नंबर को कंपेयर करेंगे. अगर वो इक्वल है तो फिर हम डेसिमल पार्ट्स पे जाएंगे. ओके सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स पिक बी पार्ट. So here we are having ascending order. तो यहाँ पर आता है हमारे पास स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. यहाँ पे स्मॉलेस्ट देखेंगे दैट इज 0.374. तो स्मॉलेस्ट हो गया 0.06. देन इससे बिगर देखेंगे 0.35. इससे बिगर देखेंगे यहाँ पर 0.461. देन इससे बिगर देखेंगे 0.78. ओके तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट ईयर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स. तो चलिए यहाँ से आ जाता है एफ पार्ट पर. सो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 1 रुपये इक्वल टू कितना होता है 100 पैसे. अभी हमें डेसिमल में शो करना है. तो यहाँ पर देखिए 9 रुपीज़ है हमारे पास और यहाँ पे कितने पैसे 8 पैसे. तो अगर उसको पैसे में चेंज करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. ये भी किस में चेंज हो गया रुपीज़ में. अब इनको ऐड करेंगे तो दिस इज 9 + 0.08. तो दिस विल बिकम रुपीज़ 9 रुपीज़ and 8 पैसा. This is our answer. Okay. Next is express as meter using decimals. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं this one. So यहाँ पर गिवन है मीटर एंड सेंटीमीटर.
मीटर में चेंज करना हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर को उसको कितना हुआ 1/100 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। यहाँ पे देखिए 2 मीटर तो है ही हमारे पास, तो इसको चेंज करेंगे 35/100, दिस इज आवर मीटर। चलिए इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर प्लस 0.35 मीटर, तो यहाँ पे रहेंगे 2 प्लस 0.35 मीटर, दैट इज 2.35 मीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। अब देखिए यहाँ कंपेयर करने के लिए बोला गया विच वन इज कलर टू कंपेयर। चलिए यहाँ पे कलर करना है, यहाँ पे लिखा है 5.53, तो 1 2 3 4 5, तो ये पूरा हो गया 1 2 3। यहाँ पे लिखा हुआ 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमें कंपेयर करना है विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स इन क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मीटर। तो मीटर में इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किसमें चेंज हो जाए किलोमीटर में, दैट इज 0.567 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से पिक कर लेंगे दिस वन। सो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 3 पॉइंट, तो यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा रहेगा हमारे पास यहाँ पर, सॉरी ये तो उल्टा हो गया, तो ये होता है हमारे पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे लार्जेस्ट देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, जस्ट लाइक दिस वन 3.144। इससे छोटा कौन सा होगा, दिस वन। देन उससे छोटा कौन सा होगा, दिस वन। देन उससे छोटा कौन सा होगा 0.004। ओके, चलिए देन इसके बाद आता क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द बॉक्सेस विद ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू साइन। तो यहाँ से देखेंगे एस पार्ट 0.48 0.52, तो देखो 10th प्लेस में देखा ये बड़ा है, दिस वन इज द ग्रेटर वन। ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो चलिए, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5.4 एंड लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आता है किलोमीटर्स। सो द फर्स्ट इज 19.285 किलोमीटर एंड 6.945 किलोमीटर। तो इसको ऐड करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आता है 5 + 5 दैट इज 0, कैरी 1, 8 9 + 4 दैट इज 13, carry 1, 9 10 12 decimal, carry 1, 9 10 10 + 6 16, carry 1, this is 2। ओके, तो ये हो गया हमारा किलोमीटर। तो आपने देखा हमने डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लॉट करा है, जो लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट में होगा, जो राइट साइड है वो राइट में होगा। चलिए नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा डी पार्ट। तो देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा इसको यहाँ पर लिखेंगे
ठीक है, और ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम नीचे लिखेंगे। तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सो दिस इज फाइन, 6 में से 1 गए, नॉट पॉसिबल, दिस इज 4, दिस इज 11, 11 माइनस 6 इज 5 किलोमीटर, 4 माइनस 0 इज 4, यहाँ से करेंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज 10, 10 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो हमारे पास क्या गया 1.245 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं सिंपल क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पार्ट ले लेते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल डेसिमल पार्ट्स है, तो चले। सो यहाँ पर आपको गिवन है 2.569 प्लस यहाँ पर आ जाए 25। देखिए जो प्लेस वैल्यूज़ हैं आपको उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी, तो जो भी प्लेस वैल्यूज़ है आपको एज इट इज़ लिखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आता है दैट इज़ 256 देन 9, ठीक है। चलिए ऐड करेंगे, दिस इज 0 0 0, ऐड करेंगे, दिस इज 9 15 21 15 8, दिस इज 285.159। ओके, चलिए ओके, तो चलिए यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं। सो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 13। ओके, here we are having Sneha bought a book for this and she gave a note of rupees 50 to the shopkeeper. And how much money did he return to Sneha? Okay, तो रिटर्न मनी फाइंड आउट करना, तो हमें यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। ओके, चलिए, सो यहाँ पर देखते हैं मनी गिवन टू शॉपकीपर, that is rupees 50, then price of book, कितना गिवन है, that is rupees 27.75। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो आप पॉइंट यहाँ लगा के डबल जीरो यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, इससे आपको सब्ट्रैक्शन में आसानी हो जाए। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं मनी रिसीव्ड बाय हर। सो यहाँ पर देखेंगे, सो यहाँ से क्या लेंगे, दिस इज 4, यहाँ पर आएगा 10, फिर से कैरी लेंगे 9, यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर से कैरी लेंगे 9, दिस इज 10, 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 7 इज 2, 9 माइनस 7 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2। ओके, सो कितना अमाउंट इसको वापस मिलेगा 22.25 रुपीज़। ओके, सो आई होप आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल बेस्ट।